कर रही थी तुम? क्या हो गया है हदीका भाभी? आराम से तो बोले। जब मैं कमरे में नहीं थी तो तुम क्यों आई यहाँ पे? मुझे लगा कि आप वॉशरूम गई हैं तो मैं थोड़ी देर शहान के पास बैठ गई। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। कि अगर आप ये घर छोड़कर नहीं जाती ना तो अम्मी को मौका नहीं मिलता शानजे को इस घर में लेकर आने का। दीगा की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। और मैं तो अब भी यही चाहती हूँ फरहान कि हदीका आज भी मुझे किसी तरह से कबूल कर ले। मान देते हो तो अच्छे तरीके से जान लो मुझे। पैसे की ढेरी पर बैठे हो तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दूसरों की जेबों के ऊपर नजर डालते फिरो कि किसकी जेब भरी हुई और किसकी खाली। देखो, मैंने जैसे तुमसे कहा था कि जब तक शाहान इस दुनिया में नहीं आ जाता मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगी। इसी तरह हदीका, अब प्लीज तुम भी मुझे बर्दाश्त कर लो जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। जज्बाती मत हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। और वैसे भी अगर हम लोग साथ बिजनेस करेंगे तो हम बिजनेस पार्टनर हुए ना। मेरी इन्वेस्टमेंट और तुम्हारी मेहनत, तो हम इक्वली पार्टनर हुए ना। आ जाएं। शानजे तुम आओ अंदर। ये क्या, तुम पैकिंग कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अयान ने मेरी शर्त मान ली है और वो घर मेरे नाम कर रहा है। अब मैं अपने घर की मालकिन बन जाऊंगी। तुमने मुझसे वादा किया था हानिया कि तुम हदीका के खिलाफ घेरा तंग करने में मेरी मदद करोगी। हाँ, तो मैं तुम्हारी मदद दूर रहकर भी कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा जाना बहुत जरूरी है। कल ही जाना जरूरी है क्या? जितनी मैं खुश हूं ना, दिल तो चाह रहा है कि अभी जाकर माहीन की नाक में दम कर दूं। कल तक रुक नहीं सकती? क्यों, कल कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि पुप्पो से मिलने हम हॉस्पिटल चलें। जब से पुप्पो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, ना तुम मिलने जा सकी हो और ना मैं गई हूँ। मैं फरहान से बात करती हूँ, वो कल हम दोनों को हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। अगर अम्मी से मिलने गई ना तो दिल चाहेगा कि हदीका को जान से ही मार दूं। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। प्लीज हानिया, ये मरने मारने वाली बातें ना कम से कम यार मेरे सामने तो मत किया करो। तुम्हें पता है ना मुझे कितना डर लगता है इन बातों से। ठीक है, तुम फरहान भाई से बात कर लो, मैं परसों अपने घर चली जाऊंगी। थैंक यू हानिया। कल मैं ऐसा तीर चलाऊंगी हानिया जिससे तुम और हदीका दोनों का शिकार करूंगी। फरहान, कल शाहान को इंजेक्शन लगवाने जाना है। कल? अब आप कह दे कि कल मैं मसरूफ हूँ। हाँ, कल तो मैं मसरूफ हूँ, परसों लगवा ले इंजेक्शन। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को बड़ा होने तक ये एहसास हो जाएगा कि उसके बाप को पैसा कमाने के अलावा किसी और चीज का जुनून नहीं था। अब ये सिखाओगे तुम मेरे बच्चे को? नफरत डालोगी इसके दिल में मेरे खिलाफ? मेरे दिल को आपकी लापरवाही ने ही लापरवाह किया है आपके लिए। अपने बच्चे के दिल में जो जगह बनानी है आपने खुद बनानी है। तुम्हें पता है हदीका, अब तुम सिर्फ मेरी मजबूरी बन गई हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना सिर्फ इसकी वजह से कायम है। मत करे झूठे दावे। आपको जाना है जाए, अपना बिजनेस करें, अपनी मीटिंग्स करें, मैं खुद ले जाऊंगी इसे।
तुम अकेली से लेकर कहीं नहीं जाओगी। फरहान, ये हिफाजती टीका है जो पूरे वक्त पर लगना ज़रूरी है। मुझे मत सिखाओ क्या ज़रूरी होता है क्या नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा, शाहान को लेकर जाओ और वापस ही ना लेकर आओ। अगर मुझे इसे लेकर जाना होगा तो मैं कोई बहाना तलाश नहीं करूंगी, बल्कि मौका तलाश करूंगी कि आपकी नज़रों से छुपाकर आपसे और आपकी जहर अंदाज बीवी से ले जाऊं। याद रखना अधिका, अब तुम पहले जैसी नहीं रही मेरे लिए। अगर अब तुमने शाहान को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं शायान को लेकर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगा इसे, समझ आई? कमर कस के लगी हुई है अपने कामों में। इसका मतलब है इतनी जल्दी वापस कमरे में तो नहीं आएगी। यही वक्त है शानजे हदीका की जिंदगी से सारी खुशियां लूटने के लिए। इतनी सी तो जान हो तुम, और मेरे लिए मेरी सारी जिंदगी की खुशियों का खतरा बने हुए हो। तुम्हें इंसान का नहीं, सांप का बच्चा समझकर तुम्हारा सर कुचलने जा रही हूँ। हदीका जैसी सरकश औरत का गुरूर तोड़ने के लिए तुम्हारी जान लेना जरूरी है। जी आजर, मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। जब से मुझे पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, छोटे बच्चों से एक अजीब सी उनसियत सी हो गई है। ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन तुम्हें पता है, पूरा 1 महीना होने वाला है, हदीका ने मुझे शाहान को हाथ तक लगाने नहीं दिया। क्या? हाँ, और ना ही वो मुझे देगी। तुम एक काम करो, जाके हदीका से कहो कि थोड़ी देर के लिए शाहान को तुम अपने कमरे में लाना चाहती हो। लेकिन वो... प्लीज हानिया, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। मैं थोड़ी देर के लिए शाहान के साथ तुम्हारे रूम में ही खेल लूंगी। शानजे, मुझे नहीं लगता कि हदीका भाभी शाहान को अपनी नज़रों से दूर होने देंगी, और ना ही उसे रूम से बाहर जाने देंगी। तुम एक बार कहकर तो देखो हदीका से, अगर वो मना करेगी तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। हदीका भाभी, हदीका भाभी।
लगता है वॉशरूम में होंगी। शाहान, मेरा बेबी, मेरा सोना। हानिया, क्या कर रही थी तुम? क्या हो गया है हदीका भाभी? आराम से तो बोले। जब मैं कमरे में नहीं थी तो तुम क्यों आई यहाँ पे? मुझे लगा कि आप वॉशरूम गई हैं तो मैं थोड़ी देर शहान के पास बैठ गई। पता चल गया ना कि वो सो गया है, तो चली जाती। अच्छा, गुस्सा मत करें, मैं चली जाती हूँ। अब मैं रूम को बाहर से भी लॉक रखूंगी। शान से मैंने कहा था ना कि ये हदीका चुड़ैल खासी मगरूर है अपने बच्चे को लेकर। ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमने उसके सामने गुस्सा नहीं करना, वरना जिस अंदाज में वो मुझसे कह रही थी ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन क्या वो बिला वजह ही उसने? मैं कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं थी, मुझे लगा वॉशरूम में होगी, तो मैं थोड़ी देर शहान के पास बैठ गई। अचानक से वो आई और आकर मुझे बातें सुनाने लग गई। आई एम सॉरी हानिया, मुझे लगा था शायद तुमसे तो वो प्यार से बात करेगी। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी होगी। मतलब ये कि जैसे मैं और अम्मी पहले इसके साथ किया करते थे, हमें वही करना होगा। क्या? जब फरहान भाई घर से चले जाते थे ना, तो हम इसे स्टोर रूम में बंद कर देते। और इसको स्टोर रूम में बहुत डर लगता था क्योंकि वहां पर छिपकलियां थी, और ये छिपकलियां से ऐसे डरती है जैसे कोई मगरमच्छ हो। और जैसे उनके आने का टाइम होता था ना, हम इसे वापस इसके रूम में शिफ्ट कर देते। इसे प्यार की जबान समझ नहीं आती, इसे लातों की बात समझ आती है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो हानिया। दो घंटे से ज्यादा सो रहे हो मेरी जान। आज लगता है ज्यादा आराम करने का मूड है। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं भी अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। शानज़े, तुम तो कह रही थी कि फरहान भाई हमें आज अम्मी से मिलवाने लेकर जाएंगे। शानज़े, शानज़े। हाँ हाँ, वो फरहान की आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में। कोई बात नहीं हानिया, हम पुप्पो से मिलने कल चले जाएंगे। शानज़े, मुझे जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना है। अयान मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहा है। मैं पहले ही उसे आज का मना कर चुकी और अब मैंने कल का कहा है। आई एम सॉरी हानिया, अगर तुम जाना चाहो तो कल अपने घर जा सकती हो। मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ।
मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। शाहान, 5 घंटे हो गए, अभी तक सो रहे हो? शाहान, शाहान उठो। शाहान, 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 शाहान उठो। शाहान, शाहान। जी मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ ऑफिस, और बाकी के सब इंतजामात तो हो गए ना? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बाय। हदीका की कॉल। हेलो हदीका। फरहान, आप जल्दी घर आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है मतलब क्या हुआ? फरहान, 5 घंटे हो गए ये सो रहा है। मैं इसे सुलाकर किचन में गई थी, ये उठ ही नहीं रहा है। फरहान, हद हो गई है हदीका, अगर सो रहा है तो सोने दो ना उसे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बच्चा इतनी देर तक नहीं सोता है फरहान। और शाहान की नींद तो 2 घंटे से ज्यादा की है नहीं। आप जल्दी आए बस। तुमने उसे कोई मेडिसिन या सिरप दिया था क्या? मैंने से कोई मेडिसिन नहीं दी थी। वो 5 घंटे से सो रहा है और अभी तक उठ ही नहीं रहा है। फरहान, आप प्लीज जल्दी आ जाएं, इसे बस हॉस्पिटल लेकर जाना है। जल्दी आए आप। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बाय। शाहान, शाहान उठो, उठो बेटा। शाहान, शाहान। कैसे हो सकता है? अभी तक हदीका के चीखों की आवाजें नहीं सुनाई दी। मैंने तो पूरे 3 मिनट तक उसकी सांस रोक के रखी थी। लगता है अभी तक हदीका को अंदाजा तक नहीं हुआ कि वो सो रहा है या फिर हमेशा की नींद सो चुका। सो जा शांजे, उम्मीद है अभी आवाज आएगी और कहेगी हदीका कि शाहान मर गया। आए डॉक्टर साहब। जी फरहान, देखो ये आंखें नहीं खोल रहा है। 1 सेकेंड, डॉक्टर साहब प्लीज चेक कीजिए। आई एम सॉरी, ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? संभाले सर। आ जाए, बैठ जाए प्लीज, प्लीज हौसला रखें। नहीं 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 डॉक्टर साहब, नहीं। शायद डॉक्टर साहब आप ठीक से देखें। फरहान साहब मैं देख चुका हूँ। नहीं आप ठीक से देखें। फरहान साहब मैं देख चुका हूँ, देखो अल्लाह की मर्जी होती है। शाहद सांस लो ना बेटा,
शाहान, 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 फरहान साहब हौसला रखें प्लीज। ये सांस नहीं ले रहा, आप फिर से देखें। मैं देख चुका हूं। डॉक्टर साहब, फरहान साहब मैं देख चुका हूँ, प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज ऐसा मत करें। ये मेरा दूसरा बेटा, मैं समझ सकता हूँ, आपकी जज्बात समझ सकता हूँ। इसे मैं नहीं खोना चाहता डॉक्टर साहब। नहीं, प्लीज शाहान, फरहान साहब। शाहान। अधिका, 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 हमारा बच्चा, अधिका, अधिका, हमारा बच्चा। क्या हुआ है फरहान भाई? हदीका भाभी बताएं क्या हुआ है? बताएं ना फरहान भाई क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? हदीका भाभी आप ठीक तो है ना? तूने मारा हमारे शहान को, तूने मारा हमारे शहान को। खा गई है तो डाइट, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी तुझे जिंदा। होश करो, इसने हमारी शान की जान ली है। इसने नहीं मारा शाहान को, तुमने मारा है उसे, तुमने।